हेलो दोस्तों, आज हम लोग कल के क्लास को फिर शुरुआत करते हैं। एसएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग क्लास 10 के 6.1 पढ़े थे और उसी को आज बढ़ाते हुए 6.1 परिमेय पढ़ रहे हैं। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलता है। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो आज से हम लोग सफल तब होंगे जब दुनिया को बदलने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, खुद से बदलना शुरू कर देंगे। आइए हम लोग इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का जो आज का क्लास है यह थ्योरम है। सबसे पहले इस थ्योरम के एक और नाम से जानते हैं, थेल्स थ्योरम। कौन थ्योरम? थेल्स प्रमेय। पूछता भी है कि थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं। यह थेल्स ने एक प्रमेय दिया था जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। इस थेल्स प्रमेय पूछ देगा, आपको यही दे देगा थेल्स प्रमेय क्या है, और 2 नंबर में यही लिखना है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, इन 2 बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक अगर रेखा खींची जाती है तो जो अन्य 2 भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी AD/DB और AE/EC, जो हम लोग को साबित करना है। आइए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया क्या है? सबसे पहले किसी भी चीज़ को बनाने से पहले, कोई भी ज्यामितीय क्वेश्चन बनाने से पहले जो आपको फिगर में दिया है सबसे पहले उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम लोग एक त्रिभुज बना दिए हैं, ABC त्रिभुज। हमने लिख दिया कि दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है? BC समानांतर DE। यह BC के समानांतर DE दे रखा है। क्या किया है? दे रखा है। तथा AB D पर, AB जो है D पर, तथा AC E पर काटती है। AC जो है E पर काटती है। ये चीज दिया हुआ है। साथ ही हम लोग रचना कुछ किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं। आइए लोग रचना क्या किए हैं, तो रचना में हम लोग ध्यान दीजिए, रचना क्या किए हैं। जो भी आपको यह ब्लू कलर से दिख रहा है, यानी हमने क्या किया, AC पर एक लंब डाल दिया। क्या किया? AC पर लंब डाला। हम लिख सकते हैं DM लंब AC, यानी DM लंब क्या कर दिया? AC। अब आप कहिएगा AE क्यों नहीं? तो देखिए, AE लिखिए चाहे AC लिखिए, दोनों भुजा क्या है? बराबर ही है, एक ही भुजा है। तो DM लंब AC और इस तरह EN लंब AB लिख सकते हैं। EN लंब क्या लिख सकते हैं? AB। तो हम लोग रचना में क्या कर लिया, DM लंब AC, EN लंब AB। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, DC और BE को मिला दिया। DC एवं BE को क्या कर दिया? मिला दिया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए इस बात को कि मैंने रचना क्या किया है, DM को, यानी यह DM जो है लंब खींच दिया हमने किस पे? AC पे चाहे AE पे, EN लंब AD या AB। अब हम लोग को प्रमाण में ध्यान दीजिए, प्रमाण। आइए प्रमाण में देखते हैं। हम लोग को सिद्ध जो करना है उसके अकॉर्डिंग प्रमाण लिखा जाता है। सिद्ध क्या करना है? AD/DB और AE/EC। आइए AD/DB, तो AD/DB इसी भुजा के अंतर्गत ना प्रमाण करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज एक लेंगे ADE, त्रिभुज का लेंगे ADE। ध्यान दीजिए, हम लोग ADE, इस त्रिभुज के ADE और इस त्रिभुज BD लेना है तो BDE, यही 2 त्रिभुज होगा। हम लोग दोनों त्रिभुज के एरिया को निकालते हैं। किसके निकालते हैं? एरिया। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और अनुपात कर देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। एकदम एक स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ADE बटा BDE दोनों के क्षेत्रफल निकाल के अनुपात कर देंगे। आप लोग क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल।
1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये ना होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 कट जाएगा। अब ADE का आधार क्या हो जाएगा AD, अब ऊंचाई क्या होगा ध्यान दीजिए AD, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। या ADE जो आपको ADE है, इस त्रिभुज में यह आधार हो गया और यही आपका क्या हो गया ऊंचाई हो गया। ये क्या हो गया ऊंचाई, तो आपका EN ऊंचाई हो गया। क्या हो गया EN आपका ऊंचाई हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ADE का हमने क्षेत्रफल निकाला, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 काट दिया, आधार इसका AD लिख दिया, इसका ऊंचाई EN लिख दिया। नीचे उसी प्रकार देखेंगे BD, त्रिभुज BDE, तो इसका आधार भी यही होगा BD, और इसका भी ऊंचाई जो होगा आपका EN ही होगा। क्या होगा EN, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ लंब है कोई, और कोई यहाँ भी अगर त्रिभुज है और इस त्रिभुज का कोई लंब पूछ दे तो इस त्रिभुज का भी लंब यहाँ खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा, तो ये दोनों लंब आपस में बराबर ही होगा। तो इसलिए इसी का नाम हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम लिखे इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ EN इस पर भी लंब है तो EN लिख सकते हैं। एक और तरीका देखिए इसको लिखने का, लिख दीजिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार में जो सिद्ध करना है वो लिख दीजिए। आधार में AD लिख दीजिए, और इसमें भी BD DB तो BD लिख दीजिए, चाहे DB चाहे BD बात बराबर है। और ऊंचाई जो है जो आप लंब खींचे वो लिख दीजिए। देखिए रचना में हमने क्या खींचा EN लिख दीजिए, और यहाँ EN लिख दीजिए। आइए तो आप ध्यान दीजिएगा EN दोनों का हो जाएगा कट जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ बराबर क्या आ गया AD/BD कीजिए चाहे DB कीजिए, बात बराबर है। DB कीजिए चाहे BD कीजिए, ये समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समझ में आया होगा। जो भी मैंने काम किया इधर भुजा वाला पर किया। अब हम लोग को AE/EC इधर वाला भुजा चाहिए, तो हम लोग फिर का लेंगे, फिर एरिया ऑफ त्रिभुज। अब देखिएगा ADE मैंने लिया, इधर वाला लेता AED, बात बराबर ना हुआ। कान इधर से पकड़े, अच्छा इधर से पकड़े, इधर से पकड़े, अच्छा इसको ऐसे पकड़े, तो बात बराबर। दोनों कान तो एक ही जैसा पकड़ा रहा है, मैंने इधर से कान पकड़े, अच्छा इधर से पकड़े। तो उसी प्रकार है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ADE चाहे AED, बात बराबर है, एक ही त्रिभुज हो रहा है। तो हम इस त्रिभुज को काहे नहीं लिख के AED लिख के ना, AED ना लिख के हम ADE लिख दें, तो हम त्रिभुज का लिख दिया ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज। इसका नाम क्या लिखेंगे DEC का नाम लिखेंगे त्रिभुज DEC। अब इसका भी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 कट गया। अब इसका आधार क्या होगा, ADE में एक बार आधार इसको AD माने हैं, तो एक बार आधार AE मानिए। क्या मानिए AE गुना ऊंचाई क्या होगा। अब AE की ऊंचाई है ना है DM, ये ना है, देख रहे हैं AE का ऊंचाई क्या हो जाएगा DM हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा DM, तो DM बटा उसी प्रकार DEC का आधार क्या हो जाएगा EC। अब इसका भी तो ऊंचाई क्या होगा DM है ना, होगा DM। अब देखिए DM कट गया, क्या बचा AE/EC, समीकरण क्या 2। अब एक चीज ध्यान दीजिए, चूंकि जब किसी दो त्रिभुज का आधार एक ही हो, देखिएगा त्रिभुज यह त्रिभुज देख रहे हैं BDE का भी आधार D है और DEC का भी आधार D है। तो जब दो त्रिभुज का आधार एक ही हो तो उसका क्षेत्रफल भी एक ही होता है।
लिख सकते हैं, चूंकि जब दो त्रिभुज का एक ही आधार हो तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। क्या मैंने लिखा? जब दो त्रिभुज का एक ही आधार हो तो उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है तो क्षेत्रफल का हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। समीकरण इसको 3 लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा गौर से समझिएगा। एरिया ऑफ समीकरण 3 लिख सकते हैं, 2 में क्या है? एरिया ऑफ AD बटा एरिया ऑफ DEC। तो DEC के बदले यहाँ BD लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? DEC के बदले BD लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? थोड़ा एक जगह हम लोग ये लेते हैं। तो समीकरण 3 का मान 2 में देखिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, अब भाई DEC ना लिख के क्या लिख देंगे? BD लिख देंगे। क्या लिख देंगे? BDE। अब बराबर क्या लिखेंगे? 2 में क्या है? AE बटा EC। इस समीकरण 4 कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? 4। अब शायद समझ में आया होगा आपको। समीकरण 2 में 3 का मान रखते हैं, DEC का मान BD रखती है, तो ये दोनों बराबर हो गया और AE बटा, यानी समीकरण 4 हो गया। अब देखिएगा समीकरण 1 तथा 4 से, 1 तथा कौन सी से? 4 से। तो समीकरण 1 में क्या है? एरिया ऑफ AD बटा BD बराबर AD बटा DB, और समीकरण 4 में है एरिया ऑफ AD बटा BD AE बटा EC। तो AD बटा BD खत्म, क्या बची? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही हो गया आपको प्रूफ, थेल्स प्रमेय प्रूफ हो गया। क्या हो गया? थेल्स प्रमेय प्रूफ। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन, यह थ्योरम बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और आप इसको बार बार करके देखेंगे। और मेरा चैनल है SSP पाठशाला। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिले। आज के लिए धन्यवाद।